बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ संगठन को पढ़ेंगे और समझेंगे। संगठन का मतलब क्या होता है? एकजुट होकर रहना, अर्थात एक साथ मिलकर रहना, परस्पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए एक साथ रहना। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ एक, संगठन। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने देश एवं स्वदेशी की भावना को जागृत किया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें देश की सेवा एवं मानव कल्याण में लगे रहने की प्रेरणा दे। तो आइए कविता हम प्रारंभ करते हैं। भगवान रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा। हे ईश्वर, हमारा निरंतर अर्थात लगातार दृढ़ संगठन हमारा रहे, मतलब हम लगातार एकजुट होकर रहे, ऐसी प्रभु से हमारी विनती है। छूटे स्वदेश ही की सेवा में तन हमारा, अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि हे प्रभु, हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है, वह स्वदेश की सेवा में ही मिट जाए, अर्थात हमारा जो शरीर है वह देश के काम आ जाए। हमारा शरीर देश पर हम न्योछावर करते। बल, बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन हैं। क्या साधन है? बल से आप पैसे कमा लेंगे, बुद्धि से और विद्या से धन के भी बहुत सारे साधन हैं। कर प्राप्त हम करेंगे निज देश को समर्पण। हम धन प्राप्त करके अपने देश को समर्पण कर देंगे, अर्थात देश के लिए उस पैसे को लगा देंगे। कवि के मन में देश प्रेम इतनी ज्यादा मात्रा में है कि वह अपना सर्वस्व अपने देश पर लुटाना चाहता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं अपना सर्वस्व इस देश पे ही लुटा दूं। वह शक्ति दो कि भगवान निभ जाए प्रण हमारा। हे प्रभु जी, हमें ऐसी शक्ति जो कि दो कि जो हमने संकल्प किया है, जो हमने अपने आप में एक प्रण लिया है, संकल्प करके हम बैठे हैं, हमें ऐसी शक्ति दीजिए भगवान कि हम हमारा ये प्रण पूरा कर सके। हमारा ये जो वादा हमने अपने आप से किया है, वह हमारा वादा पूरा हो जाए। छूटे स्वदेश की सेवा में हमारा तन। सेकंड पैराग्राफ है, हमें विवेक जागे, धर्म को न छोड़े, बंधन कुरीतियों के हम एक एक तोड़े। हे प्रभु, हम अपना धर्म न छोड़े, हम सदैव धर्म का मार्ग अपनाएं, चाहे बाधाएं, चाहे विपत्ताएं, चाहे हवाएं हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, उसके बावजूद भी हम सत्य और धर्म का मार्ग कभी ना छोड़े। कुरीतियां जितनी भी व्याप्त हैं, उन्हें हम एक एक कर तोड़ दे। जितनी भी व्याप्त कुरीतियां हमारे समाज में है, बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनको हम एक एक कर खत्म करते जाएं, जिससे मानव जीवन में मानव का कल्याण हो सके। व्रत ब्रह्मचर्य कम से कम 20 वर्ष पालें। ब्रह्मचर्य का पालन हम कम से कम 20 वर्षों तक करें। मन और देह दोनों की शक्तियां कमा लें। जो मन रूपी शक्ति है और जो शारीरिक रूपी शक्ति है, वह हम आराम से कमा सकें। ताकि किस वजह से कमा पाएंगे? क्योंकि हम 20 वर्षों तक कम से कम हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। निर्बल ना हो कभी हम, कि ना हो पतन हमारा। हम कभी भी निर्बल ना हो और कभी पतन अर्थात हमारा कभी भी हम किसी भी वजह से नीचे ना गिर पाए। हम सदैव उत्थान की तरफ चले, हमारा पतन
प्रभु जी कभी ना हो। ऐसा ईश्वर से कभी प्रार्थना कर रहा है। छूटे स्वदेश की ही सेवा में हमारा तन। मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से। हम खुशी से मरना भी चाहे तो भी हमारे प्राण तक जाए, त्याग देंगे हम हमारे प्राण निज देश के लिए। पर छूटे लगन न जी से। हम मर भी जाएं फिर भी हमारे मन से जो ये लगन है, जो देश का जो प्रेम है, वह कभी नहीं छूटना चाहिए। पर संकटों में चाहे बन जाए हम भिखारी। दूसरों की संकट, पर संकट अर्थात दूसरों के संकटों को मिटाने के लिए हम बेशक भिखारी बन जाएं, सिर पर मुसीबतें ही आ जाएं क्यों ना, सारी हमारे ऊपर ही सारी की सारी मुसीबतें, सारी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, हिम्मत कभी न हारे, विचले न मन हमारा। इतनी सारी मुसीबतें आने के बाद में सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाए, सारी बाधाओं हम चारों तरफ से घेर लें, उसके बावजूद भी हम विचलित अर्थात डगमगाए नहीं अपने पथ से, मतलब अपने रास्ते से हम कभी नहीं डगमगाए। अपना सत्य का धर्म, अपना सत्य पर, अपने धर्म के मार्ग से हम कभी भी विचलित यानी डगमगा न जाए। हे ईश्वर, हे हे ईश्वर, छूटे स्वदेश की ही सेवा में हमारा तन। सुन वीरता हमारी कांप जाए दुष्ट सारे, कोई न न्याय छोड़े आतंक से हमारे। हे प्रभु जी, हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारी वीरता के नाम से ही दुष्ट जो बुरे लोग हैं वह कांप जाए। उनके अंदर हड़कंप होना चाहिए कि ये न्याय प्रिय व्यक्ति है, अगर हम कुछ करेंगे और इसने सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। हमारी ताकत वह होनी चाहिए, कोई भी न्याय को न छेड़े, अर्थात जो सही है वह सही है और गलत है वो गलत है। हमारा आतंक इस तरीके का, हमारा भय इस तरीके का लोगों के मन में होना चाहिए। जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, वो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने न कोई हमसे प्यारा वतन हमारा। हे प्रभु जी, हे भगवान, जब तक हमारे शरीर की एक नस भी फड़क रही है, एक आखिरी सांस भी हमारे तन में मौजूद है, रक्त की एक बूंद भी अर्थात खून की एक कतरा, खून का एक कतरा अगर हमारे शरीर में मौजूद है, तब भी हमारे शरीर में से हमसे कोई भी हमारा वतन अर्थात हमारा देश हमसे न छीन पाए। वह शक्ति दो जग को अपना बना सके हम। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि इस संपूर्ण जग को, संपूर्ण विश्व को हम अपना बना सकें, परस्पर प्रेम ही प्रेम बरसा सकें। दिश दिश अर्थात सभी दिशाओं में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रवाह फैला सकें। वह शक्ति दो कि तुमको फिर से बुला सके हम। हमें ऐसी शक्ति दे प्रभु कि हम आपको एक बार फिर से अपनी इस भूमि पर बुला सके। सुख में तुम्हें न भूले, दुख में न हार माने, कर्तव्य से न चूके, तुमको परे न जाने। हे प्रभु जी, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम सुख में भी प्रभु आपको न भूले। आमतौर पर जब हमारे पास दुख परेशानियां होती हैं तब हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास सुख है उस समय भी हमें सदैव ईश्वर को याद करते रहना चाहिए, और दुख में कभी भी प्रभु हम हार न माने, किसी भी तरीके से निराशावादी हमें नहीं होना चाहिए। कर्तव्य से हम कभी न चूकें और तुमको परे न जाने, अर्थात हम आपको अपने से दूर न माने। गाएं सुयश खुशी से जग में सुजन हमारा, और हम खुशी से जग में सुजन गाएं। इस कविता की रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी।
तो आइए इस कविता को एक बार फिर से दोहराते हैं। भगवान रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा, छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन कर प्राप्त हम करेंगे निज देश को समर्पण। वह शक्ति दो कि भगवान निभ जाए प्रण हमारा, हम में विवेक जागे हम धर्म को न छोड़े। बंधन कुरीतियों के हम एक एक कर तोड़े। व्रत ब्रह्मचर्य कम से कम 20 वर्ष पाले, मन और देह दोनों की शक्तियां कमा। निर्बल न हो कभी हम कि न हो पतन हमारा, मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से। निज देश के लिए पर छूटे लगन न जी से। पर संकटों में चाहे बन जाए हम भिखारी, सिर पर मुसीबतें ही आ जाए क्यों ना सारी। हिम्मत कभी न हारे विचले न मन हमारा। सुन वीरता हमारी कांप जाए दुष्ट सारे, कोई न न्याय छोड़े आतंक से हमारे। जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, वो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में। छीना न कोई हमसे हम प्यारा वतन हमारा, वह शक्ति दो जग को अपना बना सके हम। वह शक्ति दो कि तुमको फिर से बुला सके हम। सुख में तुम्हें न भूले दुख में न हार माने, कर्तव्य से न चूके तुमको परे न जाने। गाए सुयश खुशी से जग में सृजन सुजन हमारा। तो इस तरीके से हमारी ये कविता समाप्त होती है। तो आइए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ। निरंतर अर्थात लगातार, समर्पण मतलब बलिदान, प्रण मतलब निश्चय कर लेना, विवेक अर्थात बुद्धि, कुरीति मतलब बुराइयां जो व्याप्त हो, वतन यानी पतन यानी हास, निज यानी अपना, लगन अर्थात अपनापन। अब है अभ्यास कार्य, जिसमें पहला है मौखिक प्रश्न। कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारा शरीर अर्थात हमारा सर्वस्व देश के ही काम आए। प्रश्न ख, कवि कौन कौन से बंधन तोड़ने की बात करता है? कवि धर्म न छोड़ने का और बंधन कुरीतियों को एक एक करके तोड़ने का संकल्प करता है। ग, कवि ने कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है? कवि ने कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि देश प्रेम सर्वोपरि है। देश में व्याप्त बुराइयों को मिटाने की जिम्मेदारी हम सभी भारतवासी अर्थात देशवासियों की है। तो देश सबसे ऊपर है और ईश्वर से जो प्रार्थना की जा रही है वो इस पूरी कविता में सिर्फ और सिर्फ स्वदेश के लिए की जा रही है। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत कम से कम कितने साल पालने के लिए कहा? ब्रह्मचर्य व्रत कम से कम 20 वर्षों तक पालने के लिए कहा गया। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कवि देश के लिए क्या समर्पित करने के लिए कहता है? कवि देश के लिए अपने प्राण समर्पित करने के लिए कहता है, जिसमें बल बुद्धि विद्या धन सब कुछ वह देश पर समर्पित करने के लिए तैयार है। अर्थात कवि देश पर सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है। प्रश्न ख, कवि देश के लिए प्राण क्यों न्यौछावर करने के लिए कहता है? अपने देश को अपने से दूर न जाने के लिए वह अपने प्राण भी लुटा देने के लिए तैयार है।
निज देश में, अपने देश की लगन के लिए कवि अपने प्राण को मिटा देने के लिए तैयार है। प्रश्न ग, कवि ईश्वर से कौन सी शक्ति प्राप्त करने के लिए कहता है? कवि ईश्वर से वह शक्ति प्राप्त करने के लिए कहता है जिससे वह पुनः प्रभु को, भगवान ईश्वर को इस धरती देव भूमि पर बुला सके। घ, प्रस्तुत कविता रस से ओतप्रोत है। हाँ जी, प्रस्तुत कविता देशभक्ति के रस से ओतप्रोत है। प्रश्न तीसरा है यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न का, कवि कौन से बंधन तोड़ने के लिए कहता है? कुरीति का बंधन, सामाजिक प्रथा या दहेज प्रथा? तो कवि कुरीति के बंधन को तोड़ने के लिए कहता है। ख, ईश्वर से कौन सी शक्ति मांगता है? सामाजिक सेवा की, देश प्रेम की या जग को अपना बनाने की? तो जग को अपना बनाने की शक्ति वह मांगता है। ग, कवि ने क्या न हारने की सलाह दी? साहस, एकता या हिम्मत? तो कवि ने साहस कभी न हारने की सलाह दी है। घ, हमारी वीरता से कौन काम जाए? शत्रु, मित्र या भिखारी? तो शत्रु हमारी वीरता से कांप जाए। प्रश्न चौथा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। में क है मन और देह दोनों के रिक्त स्थान कमा लें, शक्तियां कमा लें। कमा लें। प्रश्न ख, जब तक रहे रिक्त स्थान नस भी बदन में, जब तक रहे फड़कती ये देखिए, जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में। प्रश्न ग, हमसे रिक्त स्थान जागे, हम धर्म को न छोड़ें। हमसे क्या जागे? हमसे विवेक जागे, हम धर्म को न छोड़ें। घ, गाए सुयश खुशी से जग में हो सुजन हमारा। क्या हो? सुजन हमारा। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पांचवा है, इसमें क है बंधन कुरीतियों के हम एक एक करके तोड़े। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे जो देश में व्याप्त, हमारे स्वराज्य में व्याप्त कुरीतियां हैं, बुरी प्रथाएं हैं, उन्हें हम एक एक करके खत्म कर सकें। हमें ऐसी शक्ति आप प्रभु प्रदान कीजिए। हाँ, छीने न कोई हमसे हमारा वतन। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कोई चाह कर भी हमारा देश, हमारा वतन हमसे न छीन पाए। अब है भाषा बोध। इसमें पहला प्रश्न है, एक समान तुक वाले शब्द लिखे। जैसे कि उदाहरण दिया है, छोड़ेगा तोड़े, पालेगा खा ले, खुशी से का, सही से, भिखारी का, सुपारी,
बदन में, जहन में, माने का जाने। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, स्वदेश। स्वदेश पर सर्वस्व न्यौछावर है। शक्ति, एकता में शक्ति है। ग, विवेक, अपने विवेक से कार्य करें। निर्बल, निर्बल व्यक्ति को कभी न सताएं। कर्तव्य, अपने कर्तव्य पथ से कभी न डगमगाएं। अब है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित दी गई क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रिया बनाएं। प्रश्न तीसरा है, नीचे लिखे वाक्य में से नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाटिए। सुनीता भीतर बैठी है, तो वो कहाँ बैठी है? क्रिया विशेषण है भीतर। उसका बैठना एक क्रिया है और वह उसकी विशेषता क्या है कि वह अंदर बैठी है, भीतर बैठी है। हाँ, चोर झटपट भाग गया, क्रिया है भागना और झटपट करके उसका भागना विशेषण है। ग, वह दिन भर पढ़ेगा, तो क्रिया क्या हुई? पढ़ना क्रिया है और दिन भर विशेषण। घ, इधर उधर मत खेलो, तो खेलना एक क्रिया है और इधर उधर विशेषण। अब है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित दी गई क्रियाओं के प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जब व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से अपना कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसी में एक है यहाँ पर अपना, अर्थात अपना काम सलीके से करना और अपनापन
अब दूसरा है रंग। तो इसी तरीके से हमें इसमें प्रेरणार्थक क्रियाएं लिखनी है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।